बेरिंग्स के जो यूनिट है उसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि बेरिंग्स की टाइप्स। अब बेरिंग्स का जो मटेरियल होता है, कौन से मटेरियल्स के बने होते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स मटेरियल्स, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उन बेरिंग मटेरियल्स की। When the journal and the bearings are having proper lubrication, there is a film of clean, non-corrosive lubricant in between, separating the two surfaces in contact. The only requirement of the bearing material is that they should have sufficient strength and rigidity. However, the condition under which bearings must operate in service are generally far from ideal, and thus the other properties as discussed below must be considered in selecting the best material। जैसा कि बेयरिंग मटेरियल्स बहुत अलग अलग सर्विसेज में चलते हैं। कई बेयरिंग्स व्हील्स पे लगे हुए हैं, बहुत हाई स्पीड में चलेंगे। किसी ट्रक के एक्सल पे या ट्रेन के एक्सल पे लगे हुए बेयरिंग्स है, हैवी लोड उन पे रहेगा और हैवी लोड के साथ में हाई स्पीड पे रोटेट करना है उनको। टेम्परेचर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो। तो इन सारी कंडीशंस को विस्टैंड करने के लिए, उनको सहन करने के लिए बेरिंग मटेरियल की जो बेरिंग मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए कि वो उन सारी कंडीशंस को के अंदर रन कर सके। तो इन सब के लिए जो सबसे पहली बात है कि जो बेरिंग्स है उसका मटेरियल है उसमें हाई स्ट्रेंथ का होना चाहिए। वो हाई स्ट्रेंथ और रिजिडिटी होनी चाहिए ताकि वो जो लोड है उस लोड को वो वहन कर सके। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम bearing pressure is considerable greater than the average pressure obtained by dividing the load to the projected area. Therefore, the bearing material should have high compressive strength to withstand this maximum pressure so as to prevent extrusion or other permanent deformation of the bearings। So compressive strength बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशंस बेरिंग्स की जो भी पार्ट्स है उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी है फटीग स्ट्रेंथ। The bearing material should have sufficient fatigue strength so that it can withstand repeated loads without developing surface fatigue cracks. It is of major importance in aircraft and automobile engines क्योंकि फटीग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स पे बेरिंग्स का रनिंग उसको फटीग फेलियर से बचा सकती है। हाई फटीग स्ट्रेंथ। कंफर्मेबिलिटी, it is the ability of the bearings materials to accommodate shaft deflections and bearing inaccuracies by plastic deformation or creep without excessive wear and heating। तो इसमें कई बार शाफ्ट है या जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है जिसके ऊपर बेरिंग लगना है उसके अंदर अगर कुछ इनएक्यूरेसीज है, उन इनएक्यूरेसीज को बियर करने की कैपेसिटी भी बेरिंग्स के अंदर होनी चाहिए। Embeddability, it is the ability of bearing material to accommodate small particles of dust, grit, etc. without scoring the material of the journal। तो ये सारी को जो भी डस्ट है, ग्रिट है, स्मॉल पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स है, लुब्रिकेंट के अलावा सबको स्टैंड होना चाहिए, उसको सहन करने की। ऐसा नहीं कि कोई हल्की फुल्का जो भी है फॉरेन मटेरियल उसके अंदर चला गया और बेरिंग फेल हो गया। बॉन्डेबिलिटी, many high capacity bearings are made by bonding one or more thin layer of a bearing material to a high strength steel cell. Thus the strength of the bond is that bondability is an
important considerations in selecting the bearing materials. so तो, तो ये सब बेरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसके अलावा और भी सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कोरोजिव रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस की बेरिंग्स का ऐसा नहीं कि एक ही जैसे वातावरण में वो काम करेंगे। कई पानी में भी कोई मशीनरी है उसमें पानी भी जा सकता है, जैसे व्हील है ऑटोमोबाइल के, कहीं पानी में किचन में चला जाता है, बारिश आ गई तो उसमें कोरोजिव रेजिस्टेंस कहीं जंग नहीं लगनी चाहिए उसके अंदर। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर है जहाँ पर कांटेक्ट बन रहा है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वो जल्दी से बाहर की ओर टेम्परेचर आ जाए, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। चालकता, थर्मल जो चालकता है तापमान की वो अच्छी होगी, तो टेम्परेचर जल्दी उस जगह से बाहर की ओर मूव करेगा, हीट मूव करेगी तो उसको ओवर हीटिंग से बचाएगी। थर्मल एक्सपांसन, थर्मल एक्सपांसन जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर के साथ में उसका जो साइज है उसके अंदर बदलाव आता है, तो वो बेरिंग्स के केस में बहुत या तो नेग्लिजिबल होना चाहिए या बहुत माइन्यूट होना चाहिए, ताकि अगर जहाँ बेरिंग लगा हुआ है गर्म हो रहा है तो एक्सपांड होगा तो वो तो फेल हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। तो ये थर्मल एक्सपांसन भी उसका बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक बेरिंग मटेरियल्स यहाँ एक टेबल के रूप में दिखाई हुई है कि बेरिंग मटेरियल टिन बेस जो मटेरियल है जिसको बेबिट मेटल्स बोलते हैं, वहाँ फटिग स्ट्रेंथ पूर होगी। अगर बेबिट मटेरियल का कोई बेरिंग है तो फटिग स्ट्रेंथ पूर होगी। कंफर्टेबिलिटी इसकी अच्छी होगी, एम्बेटेबिलिटी एक्सीलेंट है, एंटी स्कोरिंग एक्सीलेंट है, कोरोजिव रेजिस्टेंस एक्सीलेंट है और थर्मल कंडक्टिविटी पूर होगी। तो लीड बेस बेबिट मटेरियल्स है, उनकी जो अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार से होगी। फटिग स्ट्रेंथ पोर टू फेयर, कंफर्टेबिलिटी गुड, एम्बेडेबिलिटी गुड, एंटी स्कोरिंग गुड टू एक्सीलेंट, कोरोजन रेजिस्टेंस फेयर टू गुड और थर्मल कंडक्टिविटी पुअर। तो ये है एक्चुअली हम जो बेबिट मटेरियल्स के मटेरियल है वहाँ हम बहुत स्लो स्पीड में जहाँ मूविंग पार्ट्स है वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि इसकी जो हीट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं हो और जो फटिग स्ट्रेंथ है वो जितने के लिए डिज़ाइन की हुई है उसको वो पार न कर सके। लीड, ब्रॉन्ज, कॉपर लीड, एल्युमिनियम, सिल्वर, सिल्वर लीड डिपॉजिटेड, ये सारे मटेरियल्स है जिनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, बेरिंग के रूप में अगर ये काम में लिए जाते हैं ये मटेरियल्स, तो इनकी कैसी प्रॉपर्टी रहेगी ये यहाँ दिखाया गया। मटेरियल्स यूज्ड फॉर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स के लिए जो मटेरियल्स यूज में किए जाते हैं, बेबिट मटेरियल, द टिन बेस एंड लीड बेस बेबिट आर वाइडली यूज्ड एज ए बेरिंग मटेरियल because they satisfy most requirement for general applications. The bebbit are recommended where the maximum bearing pressure or projected area is not over 7 to 14 Newton per mm square when applied in the automobiles. The bebbit is generally used in thin layer 0 to 0.5 mm to 0.15 mm thick, bonded to the insert or स्टील सेल। तो ये है मुख्य रूप से। इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और जो दूसरे मटेरियल्स है उनके बेरिंग्स के बारे में।